मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज कर रहे थे हम 8.1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल्स एंड वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 8 एंड टुडे वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो मेरे को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले साथ के साथ गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन लिखने में भी आप लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, तो सबसे पहले गिवन कैसे लिखते हैं। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो लाइन मैंने पढ़ी वो मैंने लिख दी। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज गिवन टू यू। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन द डायगोनल बी डी। तो पी एंड क्यू जो पॉइंट है वो डायगोनल बी डी के ऊपर है। देखो बी डी ये डायगोनल है और उस पर ये रहा पॉइंट क्यू और ये रहा पॉइंट पी। ठीक है, सच दैट क्या दिया हुआ है, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से बी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है डी पी और डी के बीच में। क्लियर है इतना। अब मुझे इसमें क्या क्या शो करना है, देखो टू प्रूफ। अब गिवन क्या है मैंने वो यहाँ पर सब लिख दिया है। अब मुझे नेक्स्ट क्या लिखना पड़ता है, टू प्रूफ लिखना पड़ता है। तो टू प्रूफ में ये सारी चीज़ें लिख दूंगी एज इट इज। सबसे पहली चीज़ क्या है, ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। फिर क्या करना है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। फिर मुझे क्या करना है, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। और फिर लास्टली मुझे क्या प्रूफ करना है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने एज इट इज लिख देनी है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट चीज़ जो मैं लिखूंगी दैट इज प्रूफ। अब मैं क्या करूंगी, प्रूफ करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स हैं। इन ट्राइंगल ए पी डी, सॉरी इट्स डी, डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है, और क्या है मेरे पास, ट्राइंगल सी क्यू बी। अब इसमें सबसे पहली चीज देखो कौन सा ट्राइंगल है, अगर ये नहीं पता कर पाए तो ए पी डी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दिख रहा है सबको ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ये जो नीचे बन रहा है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल नीचे बन रहा है, दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स, दिख गए अब। हाँ, तो अब इस ट्राइंगल में सबसे पहली चीज क्या है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ये मुझे कहाँ से मिला, गिवन है। कहाँ से मिला, गिवन है। ठीक है, तो डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्लियर है इतना, ये गिवन है। अब दूसरी चीज देखो मैं क्या लिख रही हूँ, बी सी। बी सी इज इक्वल टू ए डी। बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने लिखा है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से। तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये भी कहाँ से मिला मुझे, गिवन से मिला। कहाँ से मिला मुझे, गिवन से मिला। इतना क्लियर है, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ से लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें मुझे कहाँ से मिली, बड़ा सा मैंने क्या लिख दिया, गिवन। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये जो छोटा एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, एंगल ए डी पी is equal to angle सी बी क्यू। कहाँ से हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो भाई पैरेललोग्राम है तो लाइंस पैरेलल है और बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो सपोज करो दिस इज एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास देखो साइड एंगल साइड। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरा ट्राइंगल ए पी डी, ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू माई ट्राइंगल सी क्यू बी। और ये कहाँ से आ गया, साइड एंगल साइड रूल से आ गया। क्लियर है इतना। अब देखो इसी में, देखो इसी में ये वाला साइड देखो। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट पहली चीज तो प्रूफ होगी ए पी। अब ये क्या है, ए पी और ये क्या है, क्यू सी। ठीक है, यस,
सी क्यू, ठीक है, क्यू सी और सी क्यू इज इक्वल। अब ये ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड भी इनकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कौन से रीजन से, सीपीसीटी से। तो जो सेकंड प्रूफ है वो मेरा सीपीसीटी से हो गया, ठीक है, डन। तो दो चीजें मेरी प्रूफ हो गई हैं। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट, मेरे जो दो ट्राइंगल्स हैं उन पर चलती हूँ और उनको प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल्स ले रही हूँ अब मैं, ए क्यू बी एंड माई ट्राइंगल सी पी डी। ये जो पतले पतले ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और इधर ये वाला ट्राइंगल, डन। अब इसमें भी देखो वही चीज अप्लाई करेंगे। तो पहली तो साइड हमारा डी पी, इसमें बी क्यू और इसमें डी पी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो साइड है वो डी सी के बराबर है, ये भी है। अब इसमें भी ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी मेरे पास वैसे ही दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब इसी चीज को मैं लिख रही हूँ, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, बी क्यू, ए बी क्यू, तो बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, पहली चीज। ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों ही चीज गिवन है, ठीक है। पहली चीज तो मुझे गिवन है क्लियरली, और दूसरी मैंने कहाँ से निकाली है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब तीसरी चीज भी मैं वहीं से निकाल रही हूँ कि अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन से एंगल्स हो जाएंगे मेरे पास, ए बी क्यू इज इक्वल टू माई एंगल सी डी पी, ठीक है। और ये मेरे पास कौन से एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्योंकि मेरी लाइन पैरेललोग्राम है, लाइंस पैरेलल है, तो मेरे पास ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू माय ट्राइंगल सी पी डी, और मेरे पास ऐसे एस रूल है। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दिस साइड, कौन सी साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम सी पी सी टी। सो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी एंड दिस इज फ्रॉम सी पी सी टी, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इसको मैंने नाम दे दिया 2। क्लियर है इतना, डन। अब देखो, अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे को प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैंने ट्राइंगल्स लिए हैं ए पी क्यू, ए पी क्यू। ये जो ट्राइंगल बचा हुआ है, ये देखो, ये जो ट्राइंगल बचा हुआ है ना, ए पी क्यू एंड माई ट्राइंगल सी क्यू पी, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं, ठीक है। सो फिफ्थ वाला प्रूफ कर रही हूँ, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड माई ट्राइंगल सी पी क्यू, ठीक है। अब ए क्यू जो है वो सी पी के बराबर है, ठीक है, और ए पी जो है वो सी क्यू के बराबर है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम, एक 1 से आया और ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2 से आया, डन। और दोनों में ही QP साइड कॉमन है, दिख रहा है आपको, QP इज इक्वल टू QP, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, कॉमन, डन। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, माई ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू माई ट्राइंगल सी पी क्यू बाय एस 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 रूल। अगर मेरे पास ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो माई एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू माई ट्राइंगल सी क्यू पी, और एक और ट्राइंगल एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू सी पी क्यू। ये कहाँ से आ गए, दोनों ही सी पी सी टी से, ठीक है। अगर ये एंगल्स मेरे इक्वल हैं, ठीक है, कौन कौन से एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला इसके इक्वल है,
और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। तो ये एंगल्स इक्वल कब होंगे? जब मेरी लाइंस पैरेलल होंगी। अगर मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो मेरी लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को मैंने अभी जो है ये CPCT से ये क्या किया है, मैंने अभी कहाँ गया कर्सर, आई एम नॉट एबल टू सी, हाँ, तो मैंने अभी प्रूफ किया है कि CPCT से मेरा जो है इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, ये इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दिया 3, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, so lines are parallel, so lines are parallel, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी मेरे पास? देखो फिगर में देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। देखो AQ is parallel to PC, AQ is parallel to AQ is parallel to PC and CQ is parallel to AP, ठीक है। इक्वल भी है और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल कहाँ से आए? 1 and 2 से। AQ is parallel to PC and CQ is parallel to AP, ठीक है। ये कहाँ से आए? ये 3 से आए, ठीक है। अगर वन पेयर ऑफ, अब ये साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो गई हैं तो मेरे पास APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है इतना? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AP एंड QC और CQ are perpendiculars from the vertices A and C on the diagonal BC। मुझे शो करना है APB, triangle APB is congruent to triangle CQD and AP is equal to QC, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? गिवन लिखते हैं। तो गिवन कहाँ से? जो क्वेश्चन में पढ़ा, तो क्या पढ़ा? ABCD is parallelogram, ठीक है। AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD। क्लियर है इतना? ठीक है। अब टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? ये लिख देंगे टू प्रूफ में, ठीक है। इन दोनों को मैं नहीं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल्स लेंगे। हमारा कौन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल CQD एंड माय ट्राइंगल APB, ठीक है। अब देखो कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने? APB, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। क्लियर? अब इस चीज में क्या क्या कॉमन है? देखो एक तो ये वाली जो साइड है ये इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो बाय AAS these two triangles are congruent, ठीक है। AAS से ये दोनों ही ट्राइंगल्स मेरे पास क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो बस मेरा प्रूफ हो गया। अब देखो फिर से बता रही हूँ, AB जो साइड है, AB साइड वो DC के बराबर है। कहाँ से? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये जो एंगल है 90 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर्स है। तो परपेंडिकुलर्स कौन से एंगल्स बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है और ये जो BD है ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो कि इक्वल होते हैं। तो मेरे पास दो एंगल्स और एक साइड हो गई, तो AAS रूल लगाकर मैंने दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब इसी चीज को लिख देते हैं। तो सबसे पहले DC इज इक्वल टू AB, एंगल CQD इज इक्वल टू एंगल APB। अब ये कहाँ से लिखा? ईच 90, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिखा? गिवन, ठीक है। और मेरे पास एक और एंगल है, एंगल ABP, सॉरी यहाँ पर
APB वाला नहीं आएगा, यहाँ पर वो आएगा एंगल CDQ is equal to angle ABP alternate इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्लियर है इतना? ठीक है, तो मेरे दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं APB बाय AAS रूल। डन। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AP इज इक्वल टू CQ, तो CQ इज इक्वल टू AP। ये कहाँ से आ गया मेरे पास, CPCT से। कहाँ से आ गया मेरे पास, CPCT से। तो ये तो प्रूफ हो गया, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मेरे पास ट्राइंगल है, एक ABC ट्राइंगल है, एक मेरे पास DEF ट्राइंगल है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, मुझे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। सो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, उसके अलावा मुझे क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू DE। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू EF। अरे ये इक्वल टू है यहाँ पर ना, एंड BC जो है वो पैरेलल भी है EF के। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ दी हुई है। और मुझे क्या दिया हुआ है, वर्टेक्सेस जो है, वर्टेक्सेस ABC जॉइन टू वर्टेक्सेस DEF एंड शोइंग। तो ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है। ठीक है, ये मुझे गिवन था, अब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ये सारी चीज़ें। क्या करना है, ABED इज अ पैरेललोग्राम, BEFC is a parallelogram, AD is parallel to CF and AD is equal to CF, तो ACF is a parallelogram, AC is equal to DF, और दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे टू प्रूफ करनी है, तो अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हमें दी हुई है ना, वहीं से प्रूफ शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ सबसे पहले कौन सा लेते हैं हम, ABED, ABED। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, देखो BC जो है, BC साइड जो है वो दी हुई है पैरेलल। ठीक है, तो इसमें हम AB इज इक्वल टू DE लेंगे एंड AB इज इक्वल टू पैरेलल। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, DE जो है, AB जो है वो DE के इक्वल है एंड AB इज पैरेलल टू DE, और AB जो है वो इसके पैरेलल भी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा पहली चीज़। ठीक है, AB इज इक्वल टू DE दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ, ये दोनों ही चीज़। ठीक है, और AB इज पैरेलल टू DE। ठीक है, ये दोनों चीज़ दी हुई है। तो अब देखो AB और DE, और मेरा पैरेललोग्राम कौन सा था, ये वाला। ठीक है, ये दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम ये वाला। हाँ, ठीक है, ये पैरेललोग्राम था। तो अब ये दोनों चीज़ें, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कहाँ से लिखा है मैंने, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो मेरे अब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरा पैरेललोग्राम हो गया। अब सेकंड का प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड में हमने क्या लेना है, BCEF लेना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, BEFC, तो BEFC, इसमें मेरे को क्या दे रखा है, देखो BC जो है, BC ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है और इसी के इक्वल है, तो सेम उसी की तरह लिख देंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। डन, और इसमें भी रीजन वही लिख देंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट
side is equal and parallel, is equal and parallel. तो therefore क्या हो जाएगा मेरे पास, BEFC is a parallelogram. डन. ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया. अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड जो है, BE साइड जो है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, CF के इक्वल हो जाएगी. वो किसके इक्वल हो जाएगी, CF के इक्वल हो जाएगी. इतना ठीक है. तो अब आगे बढ़ लेते हैं. आगे बढ़ते हैं. AD जो है, दैट इज AD. अब पहले वाले ट्राइंगल में ये देखो, सॉरी, पहले वाले पैरेललोग्राम में यहाँ से मैं कंक्लूड कर रही हूँ. क्या कंक्लूड कर रही हूँ, AD इज इक्वल टू BE. ठीक है, AD इज पैरेलल टू BE, पहली चीज, एंड AD इज इक्वल टू BE. और इसको मैंने नाम दिया रिलेशनशिप को पूरे को 1. ठीक है, यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर रही हूँ कि BE इज इक्वल टू CF एंड BE is parallel to CF. और इसको मैंने नाम दिया my second relationship. तो from 1 and 2. ठीक है, तो दोनों से मुझे क्या मिला है, AD जो साइड है वो CF के पैरेलल है. ठीक है, क्या मिला मुझे, AD साइड जो है, क्योंकि AD किसके बराबर है, BE के बराबर है, और BE किसके बराबर है, CF के बराबर है, तो इज इक्वल टू CF. ठीक है, AD किसके पैरेलल है, BE के, और BE किसके पैरेलल है, CF के. तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF. डन. तो मेरा तीसरा वाला प्रूफ भी हो गया, देखो. ठीक है, अब तीसरा प्रूफ हो गया. अब तीसरा, अगर मेरे पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गई तो मेरे पास चौथा भी प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, तो देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गया है तो उससे मैं क्या कंक्लूड करूंगी, मेरे पास कंक्लूजन क्या आएगा, AC जो है वो DF के बराबर है. AC जो हो जाएगा वो DF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है. तो AC जो है इक्वल भी हो जाएगा और AC इज पैरेलल टू DF भी हो जाएगा. क्लियर है इतना. अब देखो, अब मेरी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं. ठीक है, तो मेरे पास जो चौथा प्रूफ है वो तो बहुत ही इजी हो जाएगा, जो लास्ट वाला है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. ठीक है, अब देखो, पहले वाले ट्राइंगल में मेरा क्या था, दिया हुआ था AB किसके बराबर है, AB जो है वो BE के बराबर है, गिवन है. ठीक है, फिर मेरे को दूसरा क्या दिया हुआ था, BC जो है वो मेरे को EF के बराबर है. ये भी कहाँ से लिखा, दोनों ही चीज़ें मेरे को गिवन थी. और अब मैंने जो फिफ्थ प्रूफ किया है ना, फिफ्थ से मुझे क्या मिला, AC जो है वो मेरा किसके बराबर हो गया है, DF के बराबर हो गया है. ठीक है, ये मेरे को कहाँ से मिला, फ्रॉम फिफ्थ. ठीक है, तो मैंने फ्रॉम 5 ही लिख दिया. अब मेरे पास सारी ही साइड क्या हो गई हैं, आपस में इक्वल हो गई हैं. ठीक है, तो इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्राइंगल ABC is congruent to my triangle DEF. तो मेरे पास आखिरी भी प्रूफ हो गया. दिस इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा. एंड क्वेश्चन नंबर 12 is quite easy, so you can do it. I am giving you question number 12 as your homework. So we will meet in the next video with the new exercise. ठीक है, तब तक सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे. दिस चैप्टर इज लिटिल बिट लेंदी, एक्चुअली इट्स नॉट टफ, बट क्वेश्चंस के प्रूफ थोड़े लंबे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए.